चलो आज हम लोग को क्या देखना है, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। सबसे पहले समीकरण को अगर संतुलित करना सीखना है तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री में पहले पता होगा कि तत्व आखिर कुछ भी अगर लिखते, जैसे अगर लिखे यहाँ पर H, तो इससे हमको पता चलना चाहिए कि आखिर ये किसी तत्व मतलब किस तत्व का नाम है। अगर तत्व का नाम भी अगर उतना नहीं पता है तो कम से कम जैसे अगर यहाँ लिखे Na, तो ये पता चलना चाहिए कि आखिर यहाँ पर एक तत्व है कि दो तत्व है। तो ऐसे हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मतलब कि ये एक तत्व है कि दो तत्व है। तो ऐसे समझेंगे कि मतलब कि अगर मानते हैं कोई कैपिटल लेटर, जैसे यहाँ पर H लिखा हुआ है, H से हम लोग सबको ही जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर Na लिखे तो क्या होगा, N से क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na दोनों एक तत्व का संकेत है या दो तत्व, एक तत्व का है। कैसे, तो यहाँ पर हम बताएं, यहाँ पर सुनना बढ़िया से कि जैसे यहाँ पर N कैपिटल लेटर है और ये क्या है, स्मॉल लेटर। तो जब कोई स्मॉल लेटर किसी कैपिटल लेटर के पास होगा तो ऐसे समझेंगे कि ये इसी के साथ है, इसका मतलब ये दोनों मिला के कितने तत्व है, एक। बात समझ आई। अगर एगो कैपिटल अगर केवल ऐसे लिखे HNO3 सब कैपिटल है तो यहाँ पर केवल ये बताना है कि पहले यहाँ पर कुल कितने तत्व हैं, तो एक, दो और कितना, तीन। अगर यहाँ का बात करें जैसे CaOH का होल 2 लिखे हैं, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, सब चीज बताते हैं। पहले यहाँ पर तत्व बताना है कि यहाँ पर कुल कितने तत्व है, तो यहाँ पर 3 है। कैसे, तो H एगो हो गया, O एक हो गया, और Ca दो है कि एगो है। जब किसी के पास स्मॉल लेटर आएगा तो उसको उसके बगल वाले का मतलब कि उसके बगल पड़ोसी वाला का मतलब इसके समझेंगे कि इसी के साथ है। बात समझ आई। जैसे अगर यहाँ पर पूछे H तो यहाँ पर कितने तत्व है, एक। यहाँ पर कितने तत्व हैं, दो। यहाँ पर दो तत्व। कैसे, क्योंकि यहाँ पर N एक छोटका है, L भी क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये जो A है N के साथ है और L जो है वो C के साथ है। तो एक तत्व हो गया Na और एक तत्व क्या हो गया, Cl। एक तो ऐसे पता करेंगे, और नहीं तो अगर ऐसे पता है कि Na से सोडियम को Cl से क्लोरीन को डोनेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको क्या करना है, याद कर लेनी है। 1 से लेकर 30 तक कम से कम तत्वों का परमाणु संख्या, उसका सिंबल और उसका नाम सब याद होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे पूछे, अगर सिंपल बताना है यहाँ पर कुल कितने तत्व हैं, 3। क्योंकि HNO 3 गो तत्व हो गया, H4 हाइड्रोजन, N4 नाइट्रोजन और O4 ऑक्सीजन। अच्छा Na से क्या होता है, सोडियम। उसकी परमाणु संख्या 11 कितनी होती है, 11। चलो फिर यहाँ देखते हैं H2SO4। अच्छा, इसमें परमाणु तत्व कितने तत्व, 3, 1, 2 और कितने, 3। अच्छा, यहाँ पर कितने हैं, 3। यानी कि तत्व संख्या अगर देगा जैसे, तो अब तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कुल कितने तत्व है कि ना। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर परमाणुओं की संख्या कैसे काउंट करेंगे। अगर परमाणु की संख्या काउंट करने नहीं आएगा तो समीकरण को संतुलित करने भी नहीं आएगा। क्योंकि सबसे यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कितने तत्व है उसको पहचानना, साथ में उसके परमाणु की संख्या को ज्ञात करना। तो परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, तो सिंपल समझेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मतलब कौन तत्व है, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना मोल है, गलत। मोल कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पर जितना सारा, अगर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना मोल है, 1 मोल। अगर यहाँ पर 2 रहता तब कितना मोल होता, मोल 2। लेकिन यहाँ पर मोल की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। अब सिंपल हम पूछ रहे हैं यहाँ परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर यह 2 लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन कै गो है, 2। इसका यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। इसका मतलब हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2। कितनी है, 2। अगर NaCl यहाँ पर कुल कितने तत्व है, 2। तो नाइट्रोजन के सोडियम के यहाँ पर कितना परमाणु है, 1। सोडियम का कितना परमाणु है, 1। क्लोरीन का कितना है, 1। अगर टोटल पूछे यहाँ पर तो 2। एक इसका दोनों का मिलाकर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल का बात करें तो सोडियम का कितना परमाणु है, 1। क्लोरीन का भी 1 है। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 परमाणु, नाइट्रोजन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन में कितना लगा है, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3। बात समझ आई। अगर कुल का बात करें तो 3, 1, 4 है 5। यहाँ पर कुल कितने परमाणु है, 5।
अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? सल्फर सल्फर चाहे समझे यस यस कै गो है? एक। अच्छा ऑक्सीजन वो कै गो है? चार। कुल पूछे तो 4 2 6 कितना? 7। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं, जैसे अगर ऐसे ब्रैकेट में लिख करके ऐसे लिखा हो तो देखो इसको कैसे पढ़ते, ऐसे पढ़ते हैं CaOH। कोष्ट का मतलब क्या होता है? गुना ना। कोष्ट को हम लोग का भी पढ़ते हैं, मतलब का मतलब ही क्या होता है? गुना। तो ऐसे पढ़ेंगे CaOH का होल 2, OH का होल 2। ऊपर रहता है तो होल स्क्वायर, लेकिन नीचे रहेगा तो होल 2। दो पढ़ते हैं उसको, होल 2 चाहे 2। बात समझ आई ना? अच्छा अगर ऐसे नीचे 2 लिखा रहेगा कोष्ट में करके तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। हाइड्रोजन भी कितना है? 2। अच्छा अगर यहाँ पे पूछे कैल्शियम का कितना परमाणु? 1। ऑक्सीजन का 2। हाइड्रोजन का 2। कुल कितने? 5। ये तो बताने आ जाएगा। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर मानते हैं यहाँ पर लिख दिया जाए ऐसे करके 2, अगर ऐसे लिखा रहा है, ये केवल समझाने के लिए है कि अगर 2H2SO4 लिखे हैं तो अब बताना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन, केवल पूछते हैं ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 8 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा? 8 होगा। ऑक्सीजन का कितना? 8 होगा। कैसे? तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर परमाणु की संख्या निकल, देखो अभी जिसको समझ नहीं आएगा वो दिमाग के बत्ती एकदम खोल कर रखेगा, सब चीज एकदम दिमाग एकदम आग बड़ा बड़ा करके देखेगा ताकि एकदम समझ आ जाए। नहीं तो अब गड़बड़ाएगा तो फिर समझे इतना अब एकदम शुरू से लेके आ रहा है। बात समझ आई ना? अब सबको आना चाहिए। तो अब बताते हैं अगर इस तरह, अच्छा यहाँ पर H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तेजाब का फॉर्मूला है हाई वाला जो बैटरी के अंदर डाला जाता है ना, वही होता है H2SO4, यही तेजाब है। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। अच्छा अगर पूछे तो यहाँ पर H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, धीरे धीरे याद भी रखते चलेंगे। अगर पूछे तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड कितना मोल है? 2 मोल है। कितना मोल है? 2। अच्छा अगर इसको मिटा के अगर पूछे तो अभी कितना मोल है? 1। तो 1 मोल में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। अगर 2 मोल ले लेंगे तब 8। यानी क्या समझे कि अगर ऐसे करके लिखा रहेगा तो परमाणु की संख्या निकालेंगे तो जितना यहाँ पर परमाणु रहेगा ना वहां से इसमें क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे। क्या कर देंगे? तो यहाँ पर ऑक्सीजन कै गो हो गया? 8। अच्छा सल्फर अब कै गो हो गया? 2। हाइड्रोजन 4। बात समझ आई? अब कुल कितना परमाणु है? 4 2 6 7 7 गुना 14। कुल कितना हो जाएगा? 14। बात समझ आई? अब हम लोग अगर इतना सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो अब आते हैं समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो हम बताए हैं कि समीकरण को संतुलित करने का 2 मेथड है। एक हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको हम लोग अनुमान विधि बोलते हैं, और एक होता है मैथमेटिकल विधि यानी कि गणित की तरह उसको सॉल्व करके। तो अनुमान विधि हम बताए हैं। बात समझ आई ना? अब हम लोग आज किस पे चर्चा करेंगे कि आखिर मैथमेटिकल से कैसे इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, अच्छा से देखना है। ये वाला मिटा दे। चल इसको मिटा के हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं एक ही क्वेश्चन, बहुत आसान। पहले एकदम छोटा से स्टार्ट करेंगे, छोटा से करते करते बहुत बड़ा बड़ा बताएंगे जिसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट मतलब आएगा। देखो अभी बताते हैं जिसको तत्वों का परमाणु संख्या नाम नहीं याद है वो भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा से बताया गया है। जैसे यहाँ पर अगर पूछे तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर कै गो परमाणु? 2 गो। तत्व कै गो? 1 गो। ये तो क्लियर है। अच्छा यहाँ पर कितने परमाणु? 1 गो। परमाणु की संख्या पूछे, हाइड्रोजन में 1 गो, क्लोरीन में 1 गो, तो 2 गो हो जाएगा। लेकिन तत्व कै गो है? 3 गो। 2 गो है। 2 गो। एगो हाइड्रोजन Cl क्या है? अकेले है, क्योंकि ये क्लोरीन इसके साथ आया है। समझे? ये बाप तो क्या हो जाएगा इसका बेटा, बाप बेटा साथे चल रहा है। अकेले ये गुंडा है, अकेले घूम रहा है। बात समझ है ना? तो अब इसको बनाया संतुलित कैसे करेंगे तो बताते हैं। जब मैथमेटिकल विधि बनाना स्टार्ट करेंगे ना तो सिंपल अपने हिसाब से इसे बताते हैं कि अब यहाँ पर A लगा देंगे, यहाँ पर B और यहाँ पर C। अपने मन से क्या लगा देंगे? यहाँ पर A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। अब बताते हैं इतना लगाने के बाद अब हम लोग का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। चलो देखते हैं कैसे। अब बताते हैं जैसे ऊपर यहाँ पे ABC लगा दिए हैं तो एक चीज बताना यहाँ पर। अच्छा जब हम लोग कोई चीज अगर तौलते हैं, अब तो किलो तरजुई ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाला चल रहा है, अगर किलो तरजुई आता है
तो अगर एक तरफ 1 kg इधर अगर आलू ही तौलते हैं तो दोनों इक्वल कब होता है? जब दोनों का मास बराबर हो। दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर। ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पर परमाणुओं की संख्या ऐसे नहीं हो सकता। परमाणुओं की संख्या कहेंगे तो काउंटिंग वाला हो जाएगा। 1 किलो एक को रहता है, आलू ढेर रखते हैं तो ढेर हो गया ना। लेकिन अगर ऐसे कहें तो अगर यहाँ पर दोनों इक्वल कब होगा? जब जितना परमाणु इधर उतना ही परमाणु इधर होना चाहिए। यहाँ पर एक नियम होता है, जैसे कि परमाणुओं का न तो विनाश होता है ना ही तो सृजन होता है, बस जितना इधर उतना इधर होता है। तो ये हम लोग अलग देखेंगे, लेकिन अभी सिंपल इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस ऐसे समझे कि जितना परमाणु है न उतना ही परमाणु है। बात समझ आ गई? तो ऐसे समझते हैं। तो इधर परमाणु, अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? अभी सिंपल पूछते हैं, यहाँ पर इक्वल मोल है? ए मोल। बात समझे ना, कितना मोल है? ए। अच्छा अगर इसको मिटा दे तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 2 गो। अगर यहाँ पे 2 से गुना रहता तब कोई को परमाणु? अगर यहाँ पर 3 से गुना रहेगा तो 6। अगर ए से गुना रहेगा तो कितना हो जाएगा? क्योंकि जितना यहाँ पर उसने गुना करा रहा था ना, इसको क्या कर देंगे? गुना करा देंगे। तो चलो इसको करा दिए। इधर कितना हाइड्रोजन का परमाणु हो गया? अच्छा तो जितना इधर उतना ही इधर भी होना चाहिए। तो अगर इसको मिटा दे, अब पूछे यहाँ पर हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन का कितना परमाणु? अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई आएगा तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 2। अगर यहाँ पर 5 रहता तो 5। अगर यहाँ पर C है तो C, क्योंकि 1 से C में गुना करता 1 C हो जाएगा। यहाँ पर ये हो, तो इस मजा आया। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोरीन वाला देखते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पर कई गो परमाणु है? 2 में 20 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बराबर। यहाँ पर क्लोरीन कई गो? खाली कितना? C, क्योंकि यहाँ पर 1 न है। 1 से गुना करेंगे C में तो खाली C हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लेंगे? 2। किसी को दिक्कत नहीं। अब बताते हैं, अब दुनिया को परमाणु तो दोनों को बराबर कर दिए। और जब दोनों के परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दिया है तो यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे लेट। लेट मतलब क्या होता है? माना कि। लेट मतलब माना कि। अब बताते हैं यहाँ पर A B C तीनों का मान निकाल के अल्लाह की इसमें क्या कर देना है? रख देना है, समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो अब जब बनाना स्टार्ट करना है ना, तो अपना मन से, सब कोई अपने मन से, ठीक है? या तो A नहीं तो B नहीं तो C, किसी एक को ना एक मान लेना है। एक किसी को मान सकते हैं, ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप A को मानिए, B को मानिए, चाहे C को मानिए। अपनी इच्छा अनुसार जिसे मन करे उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी को एक क्या कर लेना है? मान लेना है। एक काम करते हैं, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि आखिर हम माने किसको। चलो हटाओ, पहले किसी को मान ही लेते हैं। चलो अगर किसको मान ले, अपने इस बताओ लो। A B या C किसको मान ले? C को। चलो मान लेते हैं। लेट C बराबर कितना? 1। C बराबर कितना मान लिया? 1। अब बताना, जब C बराबर अगर 1 हो गया तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से तो हाई कितना है? 2A बराबर कितना हो जाएगा? C को कितना मान लिया? यहाँ से A बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। ये समझ आ रही ना? ये तो गुना उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। चलो ये निकल गया। समीकरण 2 से बताओ क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से, समीकरण 2 में कितना है? 2B बराबर कितना? C का वैल्यू कितना है? 1। C का वैल्यू 1। अच्छा यहाँ से B बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। 1 कितना? 2। अब एक काम करेंगे, दोनों अब C का वैल्यू 1 हो गया जी, A का वैल्यू 1/2, B का वैल्यू 1/2। अब A B C तीनों निकल गया। अब तीनों का लाके उसमें रख देंगे जी, अभी समीकरण संतुलित हो जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं, यानी कि अब यहाँ पर लाख रख देते, बताना A बराबर कितना आया है? 1/2। तो 1/2। यहाँ पर क्या है? H2 प्लस B के जगह पर कितना है? 1/2। यहाँ कितना है? Cl2। एरो यहाँ पर कितना है? C को हम लोग कितना माने हैं? हो जाएगा 1 HCl। अब बताता है इसके बाद से क्या करेंगे? तो परमाणुओं की संख्या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, सॉरी मोल की संख्या कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है।
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका करेंगे एलसीएम, जैसे बाटा का जोड़ करने आता है ना, तो एक बाटा का जोड़ किसका करना आता है, अंकवा का। जैसे 1/2 है, 1/2 है, इसका एलसीएम कितना होगा, 2 1 कम 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1H2 प्लस 2 1 कम 2 तो 1Cl2। इधर कितना है 1HCl ना। अब एक काम करो, इसको 2 कलाक उधर गुना करा दो, इधर कितना बचा, केवल H2 इधर Cl2 एरो, ये उधर जाएगा तो 2 में 2HCl। ये हमारा हो गया समीकरण संतुलित। जैसे अब देख लो यहाँ पर, इधर हाइड्रोजन क्लोरीन की संख्या, इधर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या। इधर हाइड्रोजन का कितना परमाणु 2, क्लोरीन का कितना परमाणु 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना 2, क्लोरीन कितना 2। समझ आई है जी। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये समझ आ गया है जी। इसको उतारना है नहीं, जल्दी से इसको नोट डाउन करो जल्दी से, उसके बाद से और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब हम लोग एक तरीके से, एक तो समीकरण कैसे संतुलित करते हैं देख लिया छोटा सा। अब हम लोग 2 और देखते हैं। जैसे 2 इक्वेशन यहाँ पर लिखे हैं, AlCl3 प्लस CaOH का होल 2 एरो AlOH का होल 3 प्लस CaCl2। अच्छा, अगर हम ऐसे पूछते हैं तो बताना लो कि इसमें कुल कितने तत्व है, कुल कितने तत्व है। तो इधर एक अल्युमिनियम, दूसरा क्लोरीन, तीसरा गधा कहीं का एक मिलाकर, तो जो इधर है वही ना इधर भी है, तो 2 बार कैसे काउंट करेंगे, 1 बार करो। तो इधर अल्युमिनियम 1, क्लोरीन 2, कैल्शियम 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 5। अच्छा, कुल कितने तत्व है 5। तो ये 5 गो तत्व है यहाँ पर। अब परमाणु की संख्या हम लोग निकालेंगे, लेकिन ऐसे करते हैं। अच्छा, परमाणु की संख्या तो निकालने आ जाएगा, क्योंकि होल 2 वाला होल 3 वाला कंसेप्ट तो बता दिया है ना, पहले ही बताया है। चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या मान ले, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पे डी। थोड़ा सा और अच्छा से लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं डी। अब बताते हैं कि अब जो एटम होगा उनके सभी परमाणुओं का संख्या को पहले इक्वल लिखते हैं। उसके बाद से समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी का वैल्यू निकाल करके सबको लाकर इसमें रख देंगे, समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो चलो अब करना स्टार्ट करते हैं। चलो बताना। अच्छा, यहाँ पर अल्युमिनियम का कई गो परमाणु, तो ए हो जाएगा। अच्छा, इधर अल्युमिनियम का कितना परमाणु, सी होगा, केवल क्या हो जाएगा सी। ये समीकरण फर्स्ट। अच्छा, इधर क्लोरीन कई गो, 3A। इधर कितना क्लोरीन, इधर क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे है ना, तो 2 डी से गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2D। ये समीकरण दूसरा। चलो अब कैल्शियम देखो तो, ये कैल्शियम ये हो जाएगा। अच्छा, खाली 2 से गुना करेंगे भी तो 2B कैल्शियम नहीं होगा, ये 2 इन दोनों का है, जिसका नहीं है केवल क्या होगा B होगा, केवल होगा B। अच्छा, यहाँ इधर कैल्शियम किधर है, यहाँ पे है ना, तो केवल कितना होगा D, केवल कितना D। ये समीकरण थर्ड। चलो अब किसको बराबर करें, ऑक्सीजन को ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अब B से गुना कराएंगे तो 2B। अब बराबर इधर ऑक्सीजन कहाँ पे, यहाँ पर, तो गुना करेंगे 3 80 में करेंगे तो 3C। किसी को दिक्कत तो नहीं। और हाइड्रोजन को देख लेते हैं, 2 तो गुना करेंगे तो 2B बराबर 3 इंटू सी कितना आ जाएगा 3C। यही ना समीकरण हुआ जी। चलो अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद सबसे पहले किसी एक को क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे। किसी एक को क्या मान लेंगे, 1। तो इधर लिखते हैं लेट, किसको मान ले, एक को मान ले, सी मानिए, सी दिया सब चीज में। अच्छा, सी सब में है, लो सी को मान लेते हैं। लेट सी बराबर कितना 1। तो अच्छा बताओ, जब सी बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए ए बराबर भी कितना 1। किससे, समीकरण यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या है, ए बराबर सी है, तो सी बराबर 1 है, तो ए बराबर भी कितना हो जाएगा 1। अच्छा, अगर सी हमारा 1 निकल गया, अच्छा ए मान लिए 1, तो ए निकल गया, सॉरी सी माने हैं 1, तो ए कितना हो गया 1 हो गया। अब हम लोग देखें, अच्छा किसको, अच्छा ए निकल गया, सी निकल गया, अब क्या निकला बी और कौन सा डी। बी डी का किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक चीज देखो ना, यहाँ पर यहाँ कहीं से निकाल सकते हैं। अगर इसी 4 से चाहे 5 से ले,
जरूरी नहीं है कि सभी समीकरण का यूज पड़ेगा, हाँ, लेकिन सबको लिखना जरूरी है। चलो अब यहाँ देखो, तो हम समीकरण कहाँ से ले ले, 3 4 से ले ले कि 5 से, देखो 2 से भी निकल जाएगा, 3 से नहीं निकलेगा, 3 से क्यों, क्योंकि बी है और क्या है, डी है, नहीं हमको बी का वैल्यू पता है ना, डी का वैल्यू पता है, हाँ 2 से निकल जाएगा डी का वैल्यू क्योंकि ए हमको पता है, 4 से निकल जाएगा बी का वैल्यू क्योंकि सी पता है, ये तो दुनिया के क्वेश्चन है ना। तो एक काम करते हैं, कौन से ले ले, 4 से कर लो, समीकरण 4 से क्या लिखा है, 2b बराबर कितना 3 इंटू सी का वैल्यू 1, तो बताना तो b बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। अच्छा इसलिए d बराबर भी कितना हो जाएगा, 3/2। क्यों, क्योंकि b बराबर है, ये समीकरण कितना से, 3 से, ये कितना से, 3 से। 3 में क्या बोला है कि b किसके बराबर है, एक चीज देखो तो, ए हमारा पता है, बी पता है, सी पता है, डी पता है, ये सबको लाकर रख दे, चलो रखते हैं। तो ए के जगह पर कितना रखना है, ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AlCl3 प्लस बी के जगह पर कितना है, 3/2, आई कितना है, CaOH का होल 2 एरो, सी का वैल्यू कितना है 1, तो ये 1 को छोड़ देते हैं, AlOH का कितना होल 3, इधर कितना है डी, डी का वैल्यू कितना है 3/2, कितना CaCl2, यही ना हो जाएगा। अब ये काम इसको संतुलन, अब इसको क्या कर बटा, फ्रैक्शन में तो मोल की संख्या रहेगा नहीं, इसको बाटा का जोड़ कर लेते हैं। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2। अच्छा एक कम, एक यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 AlCl3 प्लस 2 एक कम 2 3 एक कम 3, तो CaOH का कितना होल 2 हो गया एरो, इसका भी एलसीएम कितना होगा 2। अब देखना यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 AlOH का होल 3 प्लस 3 CaCl2। चलो यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ, अगर ऐसे लिखा रहे x/2 बराबर y/2, कि 2 से कट जाता है, केवल x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखना ये भी नीचे, तो ये भी दोनों 2 कैंसिल, तो खाली बच जाएगा क्या चाहिए, इसलिए 2 AlCl3 प्लस 3 CaOH का होल 2 एरो 2 AlOH का क्या चीज होल 3, होल क्यों नहीं होल 3, 3 CaCl2, समझ आई। ये नहीं दिखा उसमें, हई वाला, अच्छा हई दिखा है, हाउ दिख रहा है नीचे वाला मिटा के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। चल यहाँ देखो लो, तो क्या लिख दे, 2 हटा के तो क्या लिख देंगे, अच्छा इसको भाई तो खुद से हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक काम करते यहाँ पर यही वाला इधर लिख देते हैं, उसको खुद से कर लेनी है। ये कितना हो जाएगा 2 AlCl3 प्लस 3 CaOH का होल 2 3 CaOH का क्या चीज होल 2 एरो, यहाँ पर कितना 2 AlOH का 2 AlOH का होल 3 प्लस यहाँ पर 3 Ca, वो दिख रहा है, हाई दिखा है इसमें, दिखा, ठीक है। तो 3 CaCl2 हो जाएगा, इसमें आया है। अच्छा चलो इतना तो बना दिया, संतुलित हो गया, तो फिर जांच भी तो करना पड़ेगा ना, एक बार जांच भी कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इधर खींच देते हैं, अच्छा इधर कौन कौन एटम है, तो कौन कौन तत्व है, अल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इधर भी होगा अल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये अल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चलो अब बताना है सब में कि किधर कितना कितना परमाणु है, काउंट कर करके। चलो इधर अल्युमिनियम यहाँ पे है, अल्युमिनियम का कै गो परमाणु, चलो इधर देखो कै गो, इधर क्लोरीन कितना, तो इधर देखो तो यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ भी कितना है 6, कैल्शियम इधर कितना है 3, इधर कैल्शियम 3, इधर 3, इधर भी 3। चलो अब देखना लो ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन इसमें 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 2 आई 6,
इधर देखो तो 3 और 3 दूनी 6। इधर देखना हाइड्रोजन 2 2 तिहाई 6। इधर हाइड्रोजन कितना है 3 3 दूनी 6। समझ आई? देखो तो 2 2 है 6 6 है 3 3 है 6 6 है 6 6। इसका मतलब हमारा ये समीकरण जो बना है ये संतुलित है। बात समझ आई? अगर ये बनाना हो तो खुद से बना सकते हैं, अभी खुद बना लो। अभी होमवर्क देते हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। अभी आप लोग को भी ये वाला खुद से करके देखना है कि बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, तो कमेंट करनी है। और इसके बाद से हम लोग क्या देते हैं कि एटम्स की संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं ताकि घर पर जाकर उससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो परमाणु की संख्या भी निकालने में दिक्कत नहीं होगी। चलो